जब बंदे की जिंदगी का जवाल आ जाता है ना, जब वो दुनिया में हेकड़ी मार मार के दुनिया को गुजारता है, लोगों की इज्जत नहीं करता है, लोगों के सामने शहंशाह बादशाह बन के घूमता है, तो अल्लाह सब देखता है। उसकी हरकतें, उसका स्टाइल, उसके नखरे, और नेकी करना बंद कर देता है ना, तो ये गुनहगार कहलाता है। अल्लाह के काम को पूरा भी नहीं करता है, माँ बाप की भी इज्जत नहीं करता है, हलाल हराम में फ़र्क नहीं समझता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस का मफ़हूम है कि जब 3 तरह के लोगों पे मौत का वक्त आता है, पहला काफिर, दूसरा मुनाफिक, तीसरा ईमान वाला गुनहगार। जब उसकी मौत का वक्त आता है ना, तो आसमान से तो फरिश्ते काले कपड़ों में ज़मीन पे नाजिल होते हैं, ज़मीन पे उनका नुज़ूल होता है, और जिसकी रूह कब्ज़ करने आते ना, उसकी रूह कब्ज़ करने से पहले थोड़ी दूर पे आके बैठ जाते हैं। और जिसका वक्त आता है ना मौत का, गुनहगार शख्स की मौत का, तो उसके होश व हवास उड़ जाते हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना है, और वो डरता है, कांपता है। तब उसको उसकी आखिरत का एहसास होता है, तब उसको उसके दुनिया में किए हुए अमाल का एहसास होता है कि इतनी हेकड़ी मार मार के गुजर रहा था, हलाल हराम में फ़र्क नहीं समझ रहा था, दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठा था, दुनिया में पैसे कमाने को ही कामयाबी समझ रहा था। वो समझ रहा था जिसके पास गाड़ियां हैं वही सक्सेस है, जिसके पास पैसा है यही कामयाबी है, जिसके पास बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है यही कामयाबी है, जो कारोबार में बड़ी शख्सियत है यही कामयाबी है, लोगों में दुनिया में उसका नाम है यही इसकी कामयाबी है। और इसके चलते गुरूर और तकब्बुर में अपने घर वालों को भूल गया, लोगों के अहकाम को, ज़रूरत को पूरा करना भूल गया, अपनी बीवी बच्चों के साथ वक्त नहीं बिताया, नमाजें नहीं पढ़ा, रोज़े नहीं रखा, लोगों से तकब्बुर में बात करता था। तो तब उसकी रूह, जिस बंदे की मौत आती है ना, गुनहगार शख्स की मौत, तो उसकी रूह उसी शख्स के अंदर छुपने की कोशिश करती है, और जो हम रिएक्शन करते हैं ना, वो दरअसल हम नहीं करते, हमारे अंदर की रूह डरती है, जो वहशियत हमारे ऊपर आ जाती है। कि अब हमको समझ में आएगा कि जब हम दुनिया में लोग जो हमको बोलते थे कि नमाज़ें पढ़ो, रोज़ा रखो, तो हम कहते थे जो होगा देखा जाएगा। जब भी कोई हमको नमाज की नसीहत करते थे, हम वहाँ से भाग जाते थे और कहते थे जो होगा देखा जाएगा। जब फालिज का अटैक या हार्ट अटैक हमको आएगा, तो तब हम कहेंगे जो होगा देखा जाएगा। जब मौत के फरिश्ते सर पे आके खड़ेंगे, तब कहेंगे हम जो होगा देखा जाएगा। जब हमारी रूह कब्ज करके लेके जाएंगे, तब हम कहेंगे जो होगा देखा जाएगा। जब हमको कफन में लिपट के कब्र के अंदर दफना देंगे, तब हम कहेंगे जो होगा देखा जाएगा। जब दफना के हमको चले जाएंगे, जब कब्र के फरिश्ते हमसे हिसाब लेने आएंगे, तब कहेंगे हम जो होगा देखा जाएगा। तब तो हिल भी नहीं पाएंगे, हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। हम जो दुनिया में खूबसूरत चेहरे को, दुनिया को दिखा दिखा के, मेकअप कर कर के, अपनी जुल्फे उड़ा उड़ा के लोगों को अपनी तरफ खींचते थे, तब कहोगे देखा जाएगा। आज मुझे सब सामने नजर आएगा, जब हम कब्र में फरिश्ते हमसे हिसाब, जब किसी गुनहगार की रूह, जब वो 2 फरिश्ते जो काले कपड़े में नुज़ूल होंगे ऊपर से आसमान से ज़मीन में, जब वो
इंसान की रूह कब्ज़ करने आएंगे, गुनहगार की रूह कब्ज़ करने आएंगे। यही वो फरिश्तों होंगे जिसने तमाम अंबिया किराम की भी रूह को कब्ज़ किए और मेरी भी रूह को वही फरिश्ते रूह कब्ज़ करने आएंगे। और भाइयों, आपकी भी रूह को वही फरिश्ते रूह कब्ज़ करने आएंगे। और जब वो रूह कब्ज़ करने आएंगे, हमारे हलक से रूह को निकालेंगे और थाड़ से लेके चले जाएंगे अल्लाह के गज़ब के पास। और अब हमें कब्र में याद आएगा कि दुनिया में लोगों की बातों को हमने अवॉइड किया, नज़रअंदाज किया। अब मुझे याद आ रहा है कब्र में क्या, मैदान महशर में मेरे साथ क्या होगा, पुल सिरात से कैसे मैं गुजरूंगा। पुल सिरात सुई से भी बारीक, तलवार से भी तेज धार वाला पुल सिरात, मैं कैसे गुजरूंगा उस पे से। अब मुझे दुनिया के मेरे बुरे अमाल याद आ रहे हैं। अब मुझे मेरे दुनिया में मेरे माँ बाप के साथ मैंने जो बदसलूकी की वो अमाल मुझे याद आ रहे हैं। मुझे हराम हलाल अब याद आ रहा है। अब मुझे मौका चाहिए दुनिया में जाने का ताकि मैं अल्लाह की राह में सिजदे अदा करूं। अब मुझे मौका नहीं मिलेगा, मैं इधर उधर भागता रहूँगा। फरिश्ते मुझे पकड़ पकड़ के लाएंगे और मुझसे अजाब का हिसाब किताब लेंगे। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह के हुक्म को मानो, अल्लाह के अहकाम को पहचानो, नेकी करो, अल्लाह की राह में जो अल्लाह ने जो राह चुनी है, सिरातल मुस्तकीम का रास्ता, उस पे चलो।